अजय सिंह बिष्ट, जिन्हें आप योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। एक साधारण पर्सन जो हम्बल बिगनिंग से आके इंडिया के मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने, एक मॉन्क साधु के साथ बने एक बुलंद पॉलिटिशियन। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे लीडर हैं जो भगवा पहन के स्पिरिचुअलिटी की बातें तो करते ही हैं और साथ ही बुलडोजर चलवा के जस्टिस देने की भी दलील करते हैं, जिन्होंने यूपी से माफिया राज खत्म करने की ठानी हुई है। बट एट व्हाट कॉस्ट? उनके सपोर्टर्स उन्हें सेवियर कहते हैं और उनके अपोजर्स डिसरप्टर। और आप क्या कहते हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल द जर्नी बिहाइंड, जहां हम बात करते हैं अबाउट पीपल, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स एंड इवेंट्स इन सिंपल नरेशन फॉर क्यूरियस माइंड्स। आज की हमारी जर्नी है एक ऐसे यंग लड़के की जो सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअल टीचिंग के बीच में बड़ा हुआ और अपना घर संसार छोड़ के एक साधु बना और साथ ही बना एक पावरफुल पॉलिटिशियन। चैप्टर 1, द रूट्स ऑफ अ मॉन्क। अजय सिंह बिष्ट का जन्म 5 जून 1972 को एक गढ़वाली राजपूत फैमिली में पंचूर गढ़वाल में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर और उनकी माता का नाम सावित्री देवी। वो 7 सिबलिंग्स में दूसरे नंबर के हैं। अजय एकेडमिक्स में काफी दिलचस्पी दिखाते थे, स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड हेंस ही परस्यूड हिज बैचलर्स इन मैथमेटिक्स। वो मैथ इक्वेशन सॉल्व करने के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के साथ भी इन्वॉल्व होने लगे और इसी दौरान वो मिले महंत अवैद्यनाथ से, जो सदियों पुराने गोरखनाथ मठ के हेड प्रीस्ट थे। उनकी टीचिंग्स और मठ के स्पिरिचुअल ऑरा से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा ली एंड सन 1993 में घर बार, दुनियावी नातों और परिवार से सारे बंधन तोड़कर अपने को गुरु के अंडर स्पिरिचुअल कॉलिंग में लगा दिया। तभी उन्होंने धारण किया एक नया नाम, योगी आदित्यनाथ। टाइम के साथ योगी आदित्यनाथ यूपी के सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों में एक्सपोज हुए। इंस्पायर्ड बाय हिज मेंटर महंत अवैद्यनाथ, जो 4 बारी MP रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी अपने इलाके के इश्यूज में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। 1998 में महंत अवैद्यनाथ ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली और तब योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट किया एंड एट द एज ऑफ 26 वो बने यंगेस्ट MP। चैप्टर 2, राइज ऑफ अ फायरब्रांड लीडर। वैसे तो सारे पॉलिटिशियंस कदम फूंक फूंक के रखते हैं, पर योगी आदित्यनाथ बोल्ड कदम उठाने में बिलीव करते थे। उन्होंने डेवलपमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे तो उठाए, लेकिन जिसने उनका पॉलिटिकल स्टाइल डिफाइन किया वो थी उनकी अनअपोलोजेटिक एडवोकेसी फॉर हिंदुत्व। And with no time, he became a Hindu nationalism का ब्रांड। उनके स्पीचेस काफी डिबेट्स इग्नाइट करते थे। कुछ उन्हें हिंदू गरिमा का रक्षक कहते थे और बाकी कुछ एक्सट्रीमिज्म वाले लीडर। 2002 में उन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन युवा वाहिनी स्थापित की, जो काम करती थी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लोगों तक ले जाने के लिए एंड एड्रेसिंग इश्यूज लाइक इलीगल कन्वर्जन, एंटी लॉ एलिमेंट्स एंड कम्युनल टेंशंस। वाहिनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग थी और इसकी रेपुटेशन कुछ एक्सट्रीमिज्म वाली बन गई थी। क्रिटिक्स इन्हें अनवांटेड विजिलेंटी बोलने लगे और इनके सपोर्टर्स मच वांटेड न्याय की हस्ती। लोग अपना अपना पक्ष बोलने में बिजी थे और योगी आदित्यनाथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ने में। वो अपने इस सफर को काफी शिद्दत से निभा रहे थे। तब अचानक से सितंबर 2014 में उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया। उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ चल बसे और उन्होंने अपना गोरखनाथ मठ योगी आदित्यनाथ को सौंपा, उन्हें उत्तराधिकारी बना के। अब योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व के प्रचारक नहीं रहे, बल्कि गोरखनाथ मठ के महंत थे, यानी हेड प्रीस्ट। With this, he had dual responsibilities, political and spiritual. वो मठ की सेवा प्रतिक्रिया कंटिन्यू करते रहे और स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व रहे। उनकी ये dual spiritual and political responsibilities gave him a unique identity, making him a household name in India.
लेकिन आज तक वो हरदम कंट्रोवर्सी से ही घिरे रहते हैं, स्पेशली अपने भगवे पहनावे और सनातन कल्चर और हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे एक पॉज लेते हैं। आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी उनसे? वो मठ के महंत हैं, उनका KPI यानी उनका रोल है सनातन की बातें करना और हिंदुत्व की शिक्षा देना। टेल मी समथिंग, जो चर्च के प्रीस्ट हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टू टीच टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट? मौलवी साहिब इस्लाम की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो अगर गोरखनाथ मठ के महंत यानी हेड प्रीस्ट अगर हिंदुत्व या सनातन की टीचिंग्स दे रहे हैं तो हमें क्यों तकलीफ हो रही है? जैसे हम इंडिविजुअल्स मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, बेटा बेटी का, सिबलिंग, पेरेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, वैसे ही योगी आदित्यनाथ अपना पॉलिटिकल लीडर एंड उससे बिल्कुल अलग स्पिरिचुअल लीडर होने का रोल प्ले कर रहे हैं। सो व्हाई द नॉइज? एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। काफ़ी अरसा पहले मुझे भी ये बहुत अजीब लगता था, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर उनका हरदम सैफरन पहनना। आई यूज्ड टू थिंक कि ये क्या ही दिखावा है, क्यों वो चुपचाप से वाइट कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते। बट देन आई फाउंड आउट कि वो गोरखनाथ मठ के डिवाउट स्टूडेंट हैं, नाउ अ लीडर। अब गुरुकुल में गुरुकुल के हिसाब से ही तो कपड़े होंगे। एज पर द टीचिंग्स ही फॉलोज, इट्स हिज वे ऑफ लाइफ और ये जीवन उनका गुरुकुल है। हेंस ये उनका असली पहनावा है, धर्म है, दिखावा नहीं। वो तो बस अपने उस रोल को निभा रहे हैं। आप एक बात बताएं, अगर योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल लीडर ना होते तो क्या हमें उनके हिंदुत्व के प्रचार से या उनकी वेशभूषा से कोई दिक्कत होती? नहीं ना। Then it's us who are unable to separate his two roles of political and spiritual calling. चलिए वापस आते हैं उनकी जर्नी पे। चैप्टर 3, द बुलडोजर बाबा। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ ने चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश की शपथ ली। उस वक्त यूपी में माफिया का गुंडा राज चलता था और इसी गुंडा राज यानी माफिया की लाइफ पे कई वेब सीरीज भी बनी, जैसे भोकाल, रंगराज, विरोध एंड मेनी अदर इंक्लूडिंग द लेटेस्ट हिट मिर्जापुर। While we all enjoyed these series, it's nothing to be proud of. और शायद इसीलिए यूपी के ताज़ा CM ने इन नो टाइम दिखा दिया कि वो यूपी से माफिया खत्म करके ही दम लेंगे। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली माफिया एंड क्रिमिनल्स के इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉपर्टीज को बुलडोजर से डिमोलिश करना शुरू किया। जब कई लैविश प्रॉपर्टीज के गिरने के इमेजेस मीडिया में आए तो पब्लिक के भी मिक्स्ड व्यूज थे। कुछ ने बहुत तारीफ की इस ब्रेव मूव की एंड बाकियों ने क्रिटिसाइज। दे एक्यूज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसरिगार्डिंग रूल्स एंड टारगेटिंग स्पेसिफिक कम्युनिटीज। अब इसमें भी कम्युनल एंगल। मेरे हिसाब से माफिया, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स, इन सब की सिर्फ एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनके कर्मों की। एंड दे शुड ओनली एंड ओनली बी आइडेंटिफाइड एज माफिया, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स। ना ही इनको किसी रिलीजन से जोड़ना चाहिए, ना ही जिले से और ना ही किसी कम्युनिटी से। दे आर सिंपली आउटलॉस। वेल, अब माफिया के इलीगल एस्टैब्लिशमेंट तो डिमोलिश हो ही रहे थे, साथ ही मेनी ऑफ देम स्टार्टेड गेटिंग वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी अगेंस्ट द क्रिमिनल्स एंड इन द चोर पुलिस बैटल कई क्रिमिनल्स एनकाउंटर में मारे गए। यूपी अब माफिया की दहशत से आजाद होने लग गया। कई बड़े माफिया लीडर्स बंदूक के आगे अपना दम तोड़ चुके थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द माफिया सुप्रीमोस, द गुंडास, वर एक्चुअली स्केर्ड ऑफ पुलिस रादर दैन द अदर वे अराउंड। पर ह्यूमन राइट्स वालों ने आवाज उठानी शुरू की अबाउट द मेथड्स यूज्ड, बट द यूपी गवर्नमेंट वाज अनशेकन एंड रिस्पॉन्डेड टू ऑल एलिगेशंस। और साथ ही हमें कुछ मीम्स भी देखने को मिले। यूपी के जेल में बंद क्रिमिनल्स जज साहिब के आगे भीख मांग रहे हैं कि उन्हें बेल ना दें, वरना बाहर जाके उनका भी एनकाउंटर हो जाएगा। यू नो, ये एनकाउंटर्स यूपी पुलिस की इन्वेंशन नहीं है। इट वाज कॉमनली सीन इन 90s इन मुंबई, जब मुंबई से अंडरवर्ल्ड को साफ करना था। बट द फ्लिप साइड ऑफ दिस इज कि जो ये माफिया एंड अंडरवर्ल्ड को क्लीन अप कर रहे हैं विद जस्ट अबाउट बेसिक वेपन्स एंड नो सेफ्टी गैजेट्स एंड मिनिमल ट्रेनिंग, जिन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में डाल के और कई जाने खो के मुंबई एंड यूपी को सेफ बनाया, उन्हें लेबल किया गया एज वर्दी वाले गुंडे। चैप्टर 4, डेवलपमेंट एमिड्स द कंट्रोवर्सी।
एक तरफ ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे जोर दे रही थी और दूसरी तरफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे। उनकी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज, एक्सप्रेसवेज एंड एयरपोर्ट चर्चा में थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी सॉल्व करने के एग्जाम्पल्स बने। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज आई, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के एमओयू साइन किए, जो आगे जाके यूपी वालों को रोजगार देने में हेल्प करेंगे। इस गवर्नमेंट ने कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए, जैसे कन्या सुमंगला योजना, जो लड़कियों की हेल्थ एंड एजुकेशन पे जोर देती है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जो लोकल आर्टिशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट लोन वेवर्स मिले और वुमेन सेफ्टी के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बने, और इन सब ने वंस अगेन दोनों प्रेजेस ली और क्रिटिसिज्म भी बटोरी। चैप्टर 5, योगी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टुमारो। योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, वो एक नेशनल फिगर हैं, अ वेल नोन लीडर फॉर बीजेपी एंड एज मेनी से नेचुरल सक्सेसर फॉर नरेंद्र मोदी। देखिए, वो हैं तो दमदार, जो करते हैं निर्भय होके करते हैं, एंड क्रिटिसिज्म तो उन्हें टस से मस नहीं कर पाती। बट कैन दिस मेक हिम अ लीडर ऑफ दिस नेशन समडे? हाँ, उनमें डिसाइसिवनेस एंड फियरलेसनेस तो है। हाँ, उन्होंने यूपी का हुलिया बहुत सुधारा है, पर क्या वो एक स्टेट से आगे बढ़ के देश संभाल सकते हैं? और क्या वो देश से आगे बढ़ के अपने नेबरहुड कंट्रीज के इश्यूज हैंडल कर सकते हैं, वो भी भगवा पहन के? नहीं, मैं वहीं पे नहीं अटकी हूँ। इनफैक्ट अब तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो अपने ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग को चेंज करें। नो, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट द लीडर्स टू वेयर सैफरन, बट बिकॉज वो उनका स्पिरिचुअल पाथ है। और हम सब की स्पिरिचुअल कॉलिंग अपने मालिक तक की जर्नी किसी भी करियर, पॉलिटिक्स और इस दुनिया की मटेरियल चीज़ों से ऊपर होती है। तो देखते हैं, अगर वो कभी हमारे पीएम बने तो क्या सैफरन धारण करके सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल बन सकते हैं? क्या हिंदुत्व का प्रचार करने वाले हर मजहब, हर कम्युनिटी को इक्वल आंखों से देख सकते हैं? क्या गोरखनाथ के महंत वर्ल्ड स्टेज पे भारत का तिरंगा ऊंचा करके हम सब का सीना चौड़ा कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता सिवाय समय के, तो इंतजार कीजिए। चलिए, इस नोट के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। थैंक यू आज मेरे साथ जुड़ने के लिए इन द जर्नी बिहाइंड योगी आदित्यनाथ। प्लीज आते रहें और बताएं कि मैं आपके लिए और कौन सी जर्नी लेके आऊं। मिलते हैं फिर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फोकस्ड, स्टे क्यूरियस।